आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज 3 शब्द मजबूती, कमजोरी और गिरावट, इन 3 शब्दों को आधार में लेते हुए प्रकृति के सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण की स्थितियों से मनुष्य के जीवन में जैसी-जैसी स्थितियां बनती जा रही हैं। देखिए, मनुष्य योनि तो अपना सत्वगुण बढ़ाने के लिए मिली, साधना करने का एक अवसर है। क्योंकि जब तक सत्वगुण प्रधान स्थिति में आपके हमारे व्यवहार में, दिनचर्या में नहीं दिखता, तो फिर राजसी स्थितियां भी अक्सर बिगड़ने की संभावनाएं अधिक होती हैं। राजसी स्थितियां जब बिगड़ती हैं, तो वो मनुष्य को तमोगुण में गिराती है। इसीलिए आज हमने देखिए तमोगुण को गिरावट की स्थिति से, रजोगुण को कमजोरी की स्थिति से और सत्वगुण को मजबूती की स्थिति से दर्शाते हुए आज की चर्चा को एक दिशा देने जा रहे हैं। देखिए, यूं तो आर्थिक स्तर पर हम अपनी मजबूती चाहते हैं। दिन रात जो भागदौड़ करते हैं, आज तो देखिए आपके हमारे परिवारों में जीवन के आरंभिक 20-22 वर्ष भौतिक शिक्षा में ही लगाए जाते हैं। इसके पीछे का कारण क्या है? कि आप संसार को पाना चाहते हो, भोगना चाहते हो। हालाँकि देखिए, संसार को पाने में, भोगने में शास्त्र भी कोई एक मना नहीं करते। मना का अभिप्राय कोई रुकावट नहीं बनते। बशर्ते शास्त्र बार-बार आपको समझाते हैं कि रजोगुण की उपेक्षा करो और प्रकृति के पदार्थ को हो, भोग को हो, वो विधि पूर्वक विहित कर्म करते हुए उनकी प्राप्ति। और यही ज्ञान में स्थितियों का सरकारों द्वारा विभिन्न प्रकार के कानून बनाए गए हैं, ताकि एक व्यवस्था के अंतर्गत, देखिए, धन कमाने से तो सरकार भी मना नहीं करती। आप लाख नहीं करोड़ कमाओ, अरब खरब जितना भी कमाओ, सरकार को तो देखिए उस कमाए गए धन पे आयकर चाहिए। या धन कमाने की स्थितियों में जो कानून की अलग-अलग मंत्रालयों द्वारा एक स्थितियां हैं, उनका पालन होना चाहिए। समाज में किसी भी प्रकार का उसके कर्म द्वारा अन्य मनुष्यों को पीड़ा ना हो, एक अव्यवस्था ना हो। यही स्थितियां तो सरकार के आदेशों में, नियमों में होती है। अक्सर हम तो बार-बार समझाते हैं, यातायात नियमों का पालन करो, लाल बत्ती पे रुको, हरी बत्ती पे चलो। ये देखिए बहुत ही साधारण स्थितियां हैं। इन साधारण स्थितियों को भी यदि आप ज्ञान पूर्वक, तर्क पूर्वक समझ जाते हो, तो प्रकृति के सत्वगुण से जुड़ना आसान हो जाता है। लेकिन मनुष्य आर्थिक स्तर पर मजबूती बनाते बनाते यानी कि अधिक धन बनाने के लिए, कमाने के लिए, देखिए ये जो लाभ की स्थितियां हैं, जो तो सत्वगुण के भीतर ही आपको हमें समेट के रखती है। लेकिन जब जब लोभ वृत्ति जगने लगती है, तो लोभ वृत्ति की आरंभिक स्थितियां तो आपको हमें धर्मानुसार ही पुरुषार्थ करवाती है। लेकिन जब लोभ वृत्ति मन बुद्धि के स्तर पर बिगड़ने लगती है, वो लोभ वृत्ति ही कब मनुष्य को संग्रह वृत्ति में धकेल देती है। देखिए, मनुष्य तो अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत करने के दृष्टिकोण से अपना रजोगुण मजबूती की ओर ले जाता है, ताकि उसका मरते दम तक भोगों की स्थितियां निरंतर उसको मिलती रहे। आज 24/7 विषय भोगों की आसक्ति के कारण ही आपकी हमारी दिनचर्या कुछ अजीबोगरीब स्थितियां ले चुकी है। रात को मनुष्य रात को तकरीबन 11 बजे, 12 बजे, 1, 2-2 बजे तक जगते हैं। विषय भोगों की आसक्ति के कारण ही आपका हमारी जो दिनचर्या है, विशेष रूप से देखिए शनि इतवार की जब छुट्टी साधारणतः आजकल देखिए सरकारी विभागों में भी कुछ ऐसी स्थितियां हैं और भी कुछ संस्थानों में
तो फिर ऐसी स्थितियाँ अभी कुछ दिन पहले हमने एक वीडियो बनाई थी, कल तो छुट्टी है। तो ये छुट्टी की जो एक प्रवृत्ति है, ये मौज-मस्ती की ओर ले जाती है, प्रमादमय स्थितियों में ले जाती है। ये 24/7 विषय भोगों की आसक्ति भी आपको हमें प्रमाद में ही ले जाती है। ये प्रमादमय स्थितियाँ कभी भी मनुष्य को सत्संग करने के लिए प्रोत्साहित नहीं करती। ये रुचि घटाती हैं। किसके प्रति? सत्संग के प्रति। जबकि शास्त्र बार-बार कहते हैं, सत्संग करो। सत्संग का मतलब क्या है? अक्सर मनुष्य सत्संग को तो वृद्धावस्था की स्थितियों से जोड़कर कुछ स्थितियों को और गंभीर कर देते। देखिए, बच्चे को भी प्रकाश चाहिए, युवक को भी प्रकाश चाहिए, एक वृद्धावस्था की स्थिति में भी प्रकाश चाहिए। बिना प्रकाश के तो देखिए आपकी मेरी आंखें स्वस्थ भी हों, तो भी अंधकार में तो नजर नहीं आता। यानी कि प्रकाश सभी को चाहिए। अब जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये कैमरा भी तभी मेरी फोटो ले पा रहा है कि मेरे ऊपर प्रकाश है। इसी तरह इस शरीर को क्रियाएं करने के लिए प्रकाश चाहिए, तो शरीर की क्रियाओं को जो मन चलाता है, मन के ऊपर बुद्धि उसका बॉस है, बुद्धि को सही गलत की पहचान है और मन इंद्रियों का एक संचालक। देखिए, स्थितियों को साधारण दिखते हुए भी आप इनको तर्क पूर्वक सब तो गीता में भी भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन के रथ के 5 घोड़ों की स्थितियों को लगाम को अपने हाथ में रखते हुए विभिन्न प्रकार की आपको प्रेरणा दी है, ज्ञान संदेश दिए, उपदेश दिए, ताकि आपका बड़ा सत्वगुण मजबूत हो। इसलिए आज हमने वीडियो का नाम ही क्या रखा है, मजबूती, कमजोरी और गिरावट। यहाँ गिरावट का अभिप्राय तमोगुण की निंदक स्थितियों से है। गिरावट का अभिप्राय मनुष्य की मरने के बाद की जो अधोगति की 80 लाख प्रकार की योनियों में गिरने से है। जबकि रजोगुण में आपके हमारे जब जब भोग विषय अमर्यादित होते हैं, भले ही आपने धन धर्मानुसार कमाया हो, कानून की व्यवस्था के अंतर्गत धन कमाया हो, शास्त्र सम्मत भी कर्म किया हो, लेकिन फिर भी स्थूल शरीर की तो भोगने की जो एक ज्ञानेंद्रियों की आंख, नाक, जिह्वा, त्वचा, कान, इनकी कुछ सीमित स्थितियां हैं। इंद्रियां देखिए, आप एक रसगुल्ला खाओ, दूसरा खाते में तो कुछ स्थिति कमजोर होती है और तीसरा चौथा में तो और कमजोर होती है। तो उसके बाद आप और हम छोड़ के ये स्थितियां देखिए 500 भोगों पे ही लग। पहले तो आप भोग विषयों को पकड़ने के लिए भागते हो, फिर उनको पकड़ के भोगते हो और अंततः आप उन भोगों को छोड़ भी देते, क्योंकि आप और हम उन भोगों को लंबे समय तक पकड़ भी नहीं सकते। देखिए, स्थितियां आपके हमारे अनुभव की है। आपका हमारा जीवन कहीं ना कहीं बीत चुका है, लेकिन बीते हुए समय से यदि आप अपने अनुभवों का लाभ नहीं उठाते, तो निश्चित रूप से आपके हमारे जीवन की जो स्थितियां हैं, वो कमजोरी की ओर जा रही। आज आपके हमारे सुख सुविधा के साधन बढ़ गए हैं, आपका हमारा भोजन अमर्यादित हो गया। देखिए, पहले तो आज से 40-50 साल पहले ब्याह शादियों में कोई मीठा सेवन का होता था, जब कोई पर्व की स्थिति पे। आजकल तो देखिए लोगों के घरों में लगभग मीठा बना ही रहता है, मिठाइयाँ पड़ी ही रहती हैं। इसका अभिप्राय क्या है? देखिए, पहले तो इतने रोग नहीं होते थे, क्योंकि आज हमारा खाना-पीना 24/7 की स्थितियाँ ले चुका है और सुख-सुविधा के साधन निरंतर बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। तो ये बढ़े हुए सुख-सुविधा के साधन आपके हमारे श्रम को घटाते हैं। जब श्रम घटता है, स्वाद भरे व्यंजन अधिक मात्रा में उपलब्ध होते हैं, तो भोजन की मात्रा तो बढ़ जाती है, लेकिन वो अधिक खाया हुआ भोजन पच नहीं,
भले ही आजकल पचाने के लिए विभिन्न प्रकार के देखिए जिम की स्थितियाँ भी निरंतर बढ़ती जा रही, लेकिन कुल मिलाकर आपका मेरा स्थूल शरीर के स्तर पर भोग विषय जब अमर्यादित हो जाते हैं, दिनचर्या में कमी आ जाती है, तो रोगमय स्थितियाँ उत्पन्न होती हैं। आपका हमारा स्थूल शरीर रोगग्रस्त होने लगता है। भले ही आर्थिक स्थिति में मजबूती भी आ जाए। यानी कि ये जो आज हमने रजोगुण को कमजोरी से जोड़ा है, इस कमजोरी का अभिप्राय क्या है? कि आपका तन के स्तर पर विभिन्न प्रकार की कमजोरियाँ आने लगती हैं। देखिए रोगग्रस्त स्थितियाँ आपको हमें कमज़ोर करती हैं, आपकी हमारी आयु को घटाती हैं। ये तो शास्त्रों में कहा गया है। माता के गर्भ में जब आपका हमारा शरीर का निर्माण होता है, तो प्रारब्ध में जाति, आयु, भोग परमात्मा की व्यवस्था में आपको हमारे लिख दिए जाते हैं। जाति तो देखिए मरते दम तक बदलती नहीं है। भले ही आप किसी भी रोग से पीड़ित हो, भले ही आपके हमारे व्यवहार में पशु वृत्तियाँ जग गई हों, नाच रही हों, तो भी आपकी हमारी जोनी बदलती नहीं। मरते दम तक वही मनुष्य रहती है। योनि के बाद बात क्या आती है? आपकी हमारी आयु की। आयु का अभिप्राय देखिए सांसों से है। अब जो मनुष्य सात्विक दिनचर्या, व्यवस्थित दिनचर्या रखता है, उसकी सांसें नियमित चलती। जो ब्रह्म मुहूर्त में उठकर साधना करते हैं, परमात्मा के मार्ग पर चलने की प्रक्रिया में लग जाते हैं, उनकी सांसें साधारण से भी कमजोर हो जाती। तो जो अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित सात्विक बना देते हैं, उनकी सांसें एक साधारण स्तर पे चलती है। तो जो मनुष्य देखिए भोग विषयों के बिगड़ते हुए माहौल में रहते हुए अपनी दिनचर्या में कानून का भी उल्लंघन करता है, शास्त्र विरुद्ध भी पाप कर्म करता है, हमेशा ही कुछ ना कुछ तिकड़म लगाता हुआ, उल्टे सीधे काम करता हुआ, यानी कि तमोगुण की निषेधात्मक स्थितियों में वो भययुक्त वातावरण में जीता है, जिसके फलस्वरूप उसकी सांसें तेज चलती है। सांसें तेज चलने के कारण ही मनुष्य की जो आयु है वो जल्दी समाप्त हो जाती। अब देखिए ना जो झूठ बोलता है वो कितना समझ-संभल के बोलता है। झूठ, हेरा-फेरी, ठगी आजकल तो डिजिटल अपराध बढ़ते जा रहे हैं। आजकल तो डिजिटल अरेस्ट जैसी भी स्थितियाँ बन रही हैं। अब जितने भी देखिए चाहे कोई आतंकवादी हो, उग्रवादी हो और भी किसी भी प्रकार के निंदक स्थितियाँ हो, कानून का तो उनको भय रहता ही है। भले ही यहाँ की व्यवस्था में वो बच भी जाए, लेकिन परमात्मा की व्यवस्था में कर्मफल सिद्धांत के अंतर्गत आपके हमारा किया गया छोटे से छोटा पाप कर्म हो चाहे कानून का उल्लंघन हो, का निश्चित ही आपको हमें भुगतान करना पड़ता है। दुख रूपी परिस्थितियों से गुजरना होता है। ये जो नीचे की गिरावट की अधोगति की स्थितियाँ हैं, इन जोनियों में कब जाना पड़ता है जब मनुष्य के कारण शरीर में मरते समय पुण्य कर्मों की न्यूनता रह जाती है, पाप कर्मों की अधिकता हो जाती है। देखिए जब तामसी स्थितियों में आप जीवन व्यतीत करते हो, तो निश्चित रूप से तमोगुण बढ़ता है, पाप कर्मों की स्थितियाँ क्रमशः बिगड़ने लगता है। तो मरते समय फिर भले ही आपके हमारे बोले गए 2 शब्द कि अमुक मनुष्य का स्वर्गवास हो गया है, वो स्वर्गवास की स्थितियाँ मात्र बोलने तक ही, इंद्रियों के स्तर तक ही सीमित रहती है, क्योंकि कर्मफल सिद्धांत परमात्मा की एक व्यवस्था का नाम। इसी कर्मफल सिद्धांत को हम देखिए एक गैर जमानती वारंट से भी जो देखिए सरकार आपको पुरस्कार देती है तो आप लेने से मना कर सकते हैं। लेकिन यदि कोई न्यायालय आपको कोई दोष या अपराधी मानते हुए सजा सुनाती है तो आप मना नहीं कर सकते, वो भोगनी ही पड़ती है, जेल में डाल दिया जाता है। ठीक इसी तरह परमात्मा की व्यवस्था में पुण्य कर्मों का आप अनुकूल परिस्थितियों का त्याग कर सकते हैं, लेकिन प्रतिकूल परिस्थितियों का दुख रूपी स्थितियों को इसीलिए हम प्रतिकूल परिस्थितियों को, दुख रूपी स्थितियों को गैर जमानती वारंट से जोड़ते हैं। देखिए यहाँ की व्यवस्था में तो आपको हमें किंतु-परंतु की स्थितियों में कुछ ज़मानतें मिल भी जाएँ, लेकिन परमात्मा की कर्मफल सिद्धांत की व्यवस्था तो देखिए एक जड़ है, वो परमात्मा द्वारा संचालित है। प्रकृति के 3 गुण तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण ये नित्य तो हैं लेकिन जड़ है।
परमात्मा की निर्गुण निराकार ब्रह्म शक्ति इनमें सर्वव्यापी बनी रहती। परमात्मा न्यायकारी, पक्षपात रहित है, भले ही परम दयालु है, इसलिए तो नीचे की जोनियों को क्रमशः अछेत रखता है। नीचे की ऐसी कितनी जोनियां हैं जिनके आप और हम नाम सुनना भी पसंद नहीं करते, भयभीत होते हैं। उन जोनियों में आज जितने भी जीव हैं, उनका भी मनुष्य जीवन में क्रमशः बिगड़ गया। क्योंकि जब पाप कर्मों की 80-90% स्थितियां हैं, पुण्य कर्मों की 10-20% स्थितियां हैं, तो नीचे की जोनियों में हजारों नहीं लाखों करोड़ों बार जन्म लेते हुए जब तक वो पाप कर्मों की जो अनुपात है वो घट घट के पुण्य कर्मों की यानी कि वो 10-20% के बराबर नहीं आती, तब तक तो पुनः मनुष्य योनि की प्राप्ति ही नहीं होती। अक्सर हम देखिए आतंकवादियों की स्थितियों पर भी हमने वीडियो बनाई है। देखिए यहाँ की व्यवस्था में तो एक बार ही फांसी होती है, वो भी पकड़े जाने। लेकिन परमात्मा की व्यवस्था में तो देखिए एक बार नहीं, दो बार नहीं, हजारों लाखों बार मरना पड़ता है। ये सभी स्थितियां आपको जब तक तर्कपूर्वक नहीं समझ में आती, तो फिर मनुष्य का रजोगुण अक्सर बिगड़ते हुए ये कमजोरी ला। देखिए राजसी स्थितियों में जो भी कर्माशय मतलब वो जीरो के समान। परोपकार के कार्यों के अनुसार जो आप कर्माशय बनाते हो, वो एक पुण्य कर्मों की स्थिति है। पुण्य कर्म आपका बड़ा एक विशेष स्तर पर अनुकूल परिस्थितियां हैं। तो ये जो तामसी निंदक स्थितियां हैं, इसमें तो कर्माशय बिगड़ता है। तो बिगड़ा हुआ कर्माशय फिर अधोगति का कारण बनता है। इसलिए आज हमने देखी तमोगुण की स्थितियों को गिरावट से और रजोगुण की स्थितियों को कमजोरी से। कमजोरी का अभिप्राय जितने जितने ये जो भोग विषय बिगड़ते हैं, ये मनुष्य को रोगग्रस्त करते हैं। पहले तो देखिए अस्पतालों की संख्या कुछ नाम मात्र की गिनती की होती थी, आज अस्पतालों की संख्या बढ़ती जा रही है। पहले दवाइयों की दुकानें आपके घर के इर्द गिर्द एक दो होती थी, आज को देखिए दो दो चार चार पांच पांच 10-10 15-15 दुकानें बढ़ती जा रही है। इसका अभिप्राय क्या? ये राजसी स्थितियां जब बिगड़ती हैं तो विभिन्न प्रकार की एक तामसी स्थितियां बनती हैं, इसीलिए तो न्यायालय की संख्या भी बढ़ती जा रही है। ये दो देशों के बीच में युद्ध की जो स्थितियां हैं, ये सेना की स्थितियां भी देखिए इस ओर इशारा करती है। पुलिस विभाग की स्थितियां भी इस ओर इशारा करती हैं। इन स्थितियों को जब तक आप तर्क पूर्वक ज्ञान पूर्वक नहीं समझते, तो आर्थिक स्तर पर आप जितनी भी मजबूती बना लो, वो राजसी स्तर पर कमजोरी ही मानी जाए। या यूं कहो कि राजसी स्थितियों में आपकी हमारी समय की बर्बादी स्थूल शरीर के स्तर पर भी रोगग्रस्त करती है, और सात्विक स्थितियां कमजोर होने के कारण देखिए मजबूती को हमने सत्वगुण से इसलिए जोड़ा है ताकि आप अपने जीवन में सत्संग करें, सत्वगुण का संग करें, ब्रह्म मुहूर्त में उठें। शास्त्रों में तो विभिन्न प्रकार के जो कर्म कांड समझाए गए, वो इसीलिए कि आपको ज्ञान पूर्वक। आज मनुष्य देखिए कर्म कांड करता हुआ दिखाई तो देता है, लेकिन लोभ से या भय से जिसके फलस्वरूप वो सात्विक स्थितियों में मजबूती आ नहीं पाती। जब सात्विक स्थितियां मजबूत नहीं होती, तो फिर कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग रूपी साधना की स्थितियां तो बनने का प्रश्न ही नहीं उठता। देखिए इन सभी स्थितियों को तर्क पूर्वक ज्ञान पूर्वक अब जितना जितना इन तीन गुणों के रहस्यमय स्थितियों को समझोगे, इसलिए गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने इन तीन गुणों के ज्ञान को गुणतम ज्ञान से संबोधित किए। लेकिन मनुष्य इन सभी स्थितियों को बहुत हल्केपन में ले। जब गुणों का ज्ञान नहीं होता, यानी कि तमोगुण रजोगुण सतोगुण की स्थितियों का तर्क पूर्वक ज्ञान नहीं होता, इनके लक्षणों का बोध नहीं होता, तो फिर मनुष्य स्थूल शरीर के स्तर पर ही आर्थिक मजबूती बनाता है, राजसी विषय भोगों में लिप्त रहता हुआ अपनी सात्विक स्थिति स्वयं ही कमजोर कर देता है। इन सभी स्थितियों को परमात्मा की प्रेरणा से, गुरुओं के आशीर्वाद से मैंने समझाने का एक प्रयास किया, क्योंकि मेरी भी स्वयं की देखिए एक स्थिति जो एक मोक्ष की तो नहीं, मायावत की ही है।
यानी कि समझाने में कहीं कुछ कमजोरी मेरी भी रह इन सभी स्थितियों पर आप भी चिंतन करें, क्योंकि ये 3 गुण तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण बार-बार हम इनको एक सूत्र रूप में तमोगुण को 1, रजोगुण को 10, सतोगुण को 100 से संबोधित करते हैं और विशुद्ध सतोगुण को 1000 से और कहीं-कहीं हम ब्रह्म मुहूर्त को देखिए 550 से जोड़ देते हैं। इसलिए तो बार-बार कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त में उठो, वो सतोगुण की शुद्धतम स्थिति है। वो योग की साधना बढ़ाने में सहायक होती है। और दिन में राशि स्थितियाँ, जब रजोगुण बिगड़ने की स्थितियाँ इर्द-गिर्द मंडराती हैं, उनसे आपका बचाव का कार्य जब रजोगुण में गिरने से आप बच जाते हो, रजोगुण की कमजोरी बनने नहीं देती, तो फिर तमोगुण की गिरावट का तो प्रश्न ही नहीं। इसलिए मेरी आप सभी भाई-बहनों से विनती है, अपनी सात्विक स्थिति मजबूत करें, इन गुणों को तर्कपूर्वक समझें, अपने स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर को क्योंकि योनियों का भी प्रलय स्थूल शरीर से है। इन सभी स्थितियों को हम अलग-अलग वीडियो के नाम के अनुसार तो समझाते आए हैं। इन स्थितियों को आप भी तर्कपूर्वक, ज्ञानपूर्वक समझिए ताकि आपका मेरा मिला हुआ जीवन सफल हो, सार्थक हो, यानी सत्वगुण की मजबूती है और रजोगुण की कमजोरी बनने ना पाए, ताकि आप और हम तामसिक स्थितियों की गिरावट से, अधोगति की स्थितियों से भी बच जाएँ। ऐसी सभी शुभ स्थितियाँ आपके जीवन में भी बने। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। दिन में आध्यात्मिक ऑक्सीजन के अंतर्गत और शॉर्ट्स के अंतर्गत और शाम को सर्व कल्याण वृक्ष की प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में फिर मुलाकात करेंगे। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। फिर भी वीडियो संबंधित कोई बात आपको समझ नहीं आई हो, आपके मन में कोई प्रश्न हो, कोई मेरी कही गई बातें आपको तर्कसंगत सही नहीं लगी हो या कही गई बातों पर आपकी कोई आपत्ति हो, इन सभी स्थितियों का, आपकी सभी प्रतिक्रियाओं का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक, धैर्यपूर्वक और गंभीरतापूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई-बहनों का बहुत-बहुत धन्यवाद।